मध्य पूर्व में अचानक कुछ हमले हुए और पूरी दुनिया की एनर्जी मार्केट में जैसे एक तूफान आ गया। लेकिन ये जो हमले दिख रहे हैं ये तो बस एक शुरुआत है, असली खेल तो कहीं और ही चल रहा है। चलिए आज इसी पूरी पहेली की परतें खोलते हैं। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 20%। पूरी दुनिया की लिक्विड नेचुरल गैस सप्लाई का 20% हिस्सा रातों रात खतरे में आ गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा संकट जिसके नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने होंगे। और ये इतनी बड़ी कमी है कि रूस या अमेरिका जैसे बड़े सप्लायर भी इसे झट से पूरा नहीं कर सकते। तो ये संकट शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई जब ईरान ने एक साथ कई खाड़ी देशों पर हमला बोल दिया। कतर, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, ये कोई एक दो हमले नहीं थे, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था जो पूरे इलाके के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा था। तो ठीक है, अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ईरान इस पर क्या कह रहा है। उनकी जो ऑफिशियल कहानी है वो ये है कि ये सब एक सीधी सादी जवाबी कार्रवाई थी। मतलब उन पर हमला हुआ तो उन्होंने जवाब दे दिया। लेकिन क्या कहानी सच में इतनी सीधी है? ईरान का दावा था कि ये जैसे को तैसा वाला मामला है, एक सैन्य रणनीति जिसमें एक पक्ष पर हमला होता है तो वो भी ठीक वैसा ही पलटवार करता है। तो ऊपर ऊपर से देखने पर तो ये कहानी बिल्कुल सीधी लगती है। उन्होंने हम पर हमला किया, हमने उन पर कर दिया, बात खत्म। अब ईरान के नजरिए से भी देखना जरूरी है। उनके साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला हुआ, उनकी तेहरान रिफाइनरी पर हमला हुआ और ऊपर से इतने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे थे कि उनकी इकोनॉमी पहले ही घुटनों पर थी। सच कहें तो उनके पास खोने के लिए अब कुछ ज्यादा बचा ही नहीं था। और इसी बेबसी और गुस्से की भावना से उनकी जवाबी कार्रवाई निकली। उनका मैसेज बिल्कुल साफ था कि आप हमारी अर्थव्यवस्था को तो पहले ही तबाह कर चुके हैं, अब हम आपको इसके नतीजे भुगतवाएंगे। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसा बयान सामने आता है जो इस पूरी जवाबी कार्रवाई वाली थ्योरी पर सवाल खड़ा कर देता है। और ये बयान किसी और का नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति का था। अब देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ ईरान कह रहा है कि इस साउथ पार्स पर हुए हमले का बदला है, और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि उन्हें इस हमले के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? दोनों बातें एक साथ सच तो नहीं हो सकती। और इस दावे पर शक करने की वजह भी है। कई पुराने अमेरिकी राजदूतों ने इसे साफ साफ असंभव कहा है। उनका मानना है कि इजराइल, जो अमेरिका का इतना बड़ा सहयोगी है, वो उसे बताए बिना इतना बड़ा हमला कर ही नहीं सकता। और मजे की बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। तो अगर ये जैसे को तैसा वाली कहानी सच नहीं है, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा भी संदिग्ध है, तो फिर आखिर हो क्या रहा है? बस यहीं से एक और ज्यादा गहरी और ज्यादा खतरनाक थ्योरी सामने आती है, एक शैडो वॉर की, यानी एक ऐसी जंग जो पर्दे के पीछे लड़ी जा रही है। तो सवाल ये है कि अगर ऑफिशियल कहानी पर यकीन नहीं किया जा सकता तो असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? इस सवाल का जवाब शायद अमेरिका के एक पूर्व काउंटर टेररिज्म चीफ के इस चौंकाने वाले दावे में है। उनका आरोप है कि ये पूरा संकट, ये सारे हमले, ये सब एक सोची समझी इजरायली रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद है ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देना। और ये कथित रणनीति एक बहुत ही चालाक 4 स्टेप वाले प्लान पर आधारित है। स्टेप 1, ईरान पर छिपकर हमला करो। स्टेप 2, उन्हें एक ऐसी जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाओ जो सबके सामने हो। स्टेप 3, पूरी दुनिया के सामने ईरान को ही हमलावर साबित कर दो। और सबसे जरूरी स्टेप 4, अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी शांति समझौते की हर उम्मीद को खत्म कर दो। तो इस पूरी कथित साजिश का असली निशाना कौन था? कोई तेल का कुआं या मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि शांति वार्ता। सोर्स का दावा है कि असली मकसद ईरानी अधिकारी अली लारिजानी की अगुवाई में चल रही पीस टॉक्स को पूरी तरह से बर्बाद करना था। और इस पर्दे के पीछे चल रहे खेल का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि डिप्लोमेसी यानी कूटनीति पूरी तरह से फेल हो गई और पूरी दुनिया इस आग के बीच में फंसकर रह गई। संकट को टालने की कोशिशें तो बहुत हुईं, पर एक एक करके सब नाकाम होती गईं। पहले हफ्ते खाड़ी देशों ने यूएन से अपील की, दूसरे हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति ने तनाव कम करने को कहा, लेकिन तीसरे हफ्ते तक ईरान ने तीखा जवाब दे दिया और चौथे हफ्ते तक पूरा इलाका एक खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। और इस पूरे डिप्लोमैटिक डेडलॉक को ईरान के विदेश मंत्री के इन शब्दों से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता। उन्होंने कहा, आपको कतर पर हुआ हमला तो दिखता है, लेकिन हम पर हुए हमले नहीं दिखे। दुनिया सब देख रही है। तो आखिर इस शतरंज की बिसात पर कौन सा खिलाड़ी क्या चाल चल रहा है?
देखिए, ये टेबल दिखाती है कि जो कहा जा रहा है और जो शायद किया जा रहा है उसमें कितना बड़ा फर्क है। ईरान कहता है ये बदला है, लेकिन असल में शायद वो अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका तनाव कम करने की बात करता है, पर शायद उसे ही इस खेल में फंसाया जा रहा है। सबके घोषित लक्ष्य कुछ और हैं और पर्दे के पीछे के इरादे कुछ और। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, परछाइयों और धोखे के इस खेल में कौन सिर्फ एक मोहरा है और कौन असली खिलाड़ी।